मनुष्य जन्म के सबसे महत्वपूर्ण करने योग्य जो कर्म है वो है कि परमपिता परमात्मा को जानना। आज ही इस विषय के कोई चर्चा करना नहीं चाहते, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ईश्वर को जानना। जो ऋषि मुनियों की परंपरा बनी रही, जो महाचक्रवर्ती राजा भी जिसको जानने के लिए सब कुछ छोड़ देते थे, सब कुछ। चक्रवर्ती राजा है, युवा है, कोई अभाव नहीं, तो क्या चीज है वो ईश्वर जिसको जानने के लिए सब कुछ छोड़ा जाता है। जो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य कहा गया कि ईश्वर को जानना, तो वो ईश्वर क्या सब चीज है, क्यों हम जानने नहीं चाहते। और जिसको जानने से जो प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, ऐसे कहा जाता है। और वही ईश्वर को जानने से जो जानना था जान लिया, वही ईश्वर को प्राप्त करने से कोई कमी नहीं रहता है, कोई इच्छा नहीं रहती। वैसे ईश्वर को जानना हमारे लिए मुख्य है। जो ईश्वर को जानना चाहते हैं उसको कहते हैं योगी व्यक्ति। और परमपिता परमात्मा योगी को ही अनुभूति होते हैं। योग अर्थात सभी विचारों को रोकते हुए, अनावश्यक विचार को रोकते हुए एक ध्येय पदार्थ परमपिता परमात्मा के प्रति संयुक्त कर देना। और उस प्रकार से प्रयास करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको कहते हैं योगी व योगाभ्यासी। तो योगी व्यक्ति जब वो समाधिस्थ होकर परमपिता परमात्मा को जानता है तो वो कहता है कि मैं जो जानना था जान लिया, जो पाना था जो पा लिया। ऐसे तत्व, ऐसे आत्मा का विकास करते हुए वो जानता है और सब कुछ प्राप्त कर लेता है, ऐसे अनुभूति करता है। तो हम क्या चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? आप आंख बंद करके देखें तो आपको लगेगा मैं क्या चाहता हूँ। धन चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ? संतान चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ? भोजन चाहता हूँ, क्यों चाहता हूँ? क्योंकि हमको यह अनुभूति है कि हम दुख नहीं चाहते हैं और सुख चाहते हैं। तो चाहते क्या? सुख चाहते हैं। सुबह से उठकर हमने यही प्रयास करते हैं कि मुझे दुख नहीं चाहिए, मुझे सुख ही चाहिए। शयन तक यही पुरुषार्थ करते हैं। स्नान भी करते हैं दुखों से छूटने के लिए, ब्रश भी करते हैं दुखों से छूटने के लिए, भोजन भी खाते हैं दुखों से छूटना है, सुख को प्राप्त करना है। तो इस भावना से ही कर्म करते हैं, निरंतर हमको सुख मिलता रहे। कभी भी तिल के मात्र में दुख मिले ये नहीं चाहते। मिला जुला दुख मिले, सुख मिले ऐसे भी नहीं चाहते। प्योर सुख मिले और नित्य मिलता रहे। छोटे भी सुख नहीं चाहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सुख चाहते हैं। तो इन सुख को चाहने वाला हम जीवात्मा क्या इस संसार में भोग्य वस्तुओं में से सुख प्राप्त कर पाते हैं? यदि प्राप्त नहीं कर पाते हैं और पाना चाहते हैं तो कहां से प्राप्त होगा? सुबह हुआ, उठे, जागे, कर्म करते रहे, रोजगार किए,
खाना पीना रहना, अर्थात इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, इंद्रियों को माध्यम से दुख न हो, सुख प्राप्त होता रहे, इसलिए हम पुरुषार्थ करते रहे। रात्रि हो गई, सो गए, सुबह उठे, फिर वही कार्य, फिर रात्रि हो गई, सो गए, फिर सुबह उठे, वही कार्य, ऐसे ऐसे करते करते आज इतनी उम्र में पहुंच गए और आगे भी यही कार्य करेंगे। परंतु तृप्त सुख, जो तृप्तिकारक सुख, जिसको पाने के बाद और कुछ नहीं चाहिए, प्रायतः इस भावना से ही व्यक्ति कर्म करता है। एक व्यक्ति मासिक 1000 रुपया इनकम करता है, 10,000 रुपये इनकम करता है, तो सोचता है कि मेरे पास इतने पूंजी है, इतने पूंजी हो जाने से बस और कुछ नहीं चाहिए। बचपन से ही प्रवृत्ति हमारा बनी रहती है। जैसे छोटे बच्चे थे, बस मैं बड़ा हो जाऊं, ये माता पिता मुझे डांटते हैं और डांटना नहीं पड़ेगा। फिर बड़े हो जाते हैं थोड़ा, तब वो बड़े होने के बाद जो तृप्त बस जो कर रहा था वो वास्तव पूर्ण नहीं हुआ। बस मैं पढ़ाई पूरा कर लूँ, फिर पढ़ाई पूरा करता है, बस मुझे नौकरी मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। नौकरी मिल जाता है, फिर तृप्त हो जाता है, फिर चाहता है कि मैं एक लाखोंपति बन जाऊं, कि 1000पति बन जाऊं, कि बैंक बैलेंस मेरे पास बन जाए। फिर बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, फिर मैं करोड़पति बनूं। वहां कोई आशाओं का समाप्ति नहीं होता है। धन संपत्ति के प्रति, विवाह कर लो, संतान हो जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए, जितने भी क्रियाओं को करने के लिए चाहते हैं वो करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, बुढ़े होके मर जाते हैं, पर तृप्त नहीं मिला इस संसार से, इसीलिए जीवन जीते थे। सामान्य व्यक्ति भी, एक गरीबी व्यक्ति भी खाता है, पीता है, संतान उत्पन्न करता है और सामान्य आकार में चलता है। एक शूद्र व्यक्ति भी, अज्ञान व्यक्ति भी खाता है, पीता है, विवाह करता है, संतान उत्पत्ति करता है, मर जाता है। और एक विद्वान व्यक्ति भी, बड़े धनवान व्यक्ति भी, सारे जितने व्यक्ति समान प्रकार कर्म करते हैं और मरने के पश्चात खाली हाथ में जाते हैं और जीवन भर मेहनत करते हैं, परिणाम में जीरो, कोई पूर्ण तृप्त सुख प्राप्त हुआ ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई गरीब व्यक्ति जो गरीबी हो ही रहे, मूर्ख व्यक्ति जो मूर्ख ही रहे, विद्वान ना बने, धनवान ना बने, ये तात्पर्य नहीं। धनवान व्यक्ति भी पूर्ण तृप्त सुख को प्राप्त नहीं कर पाता है, गरीब व्यक्ति भी पूर्ण सुख को, तृप्त को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वस्तु में तो चीज रहा नहीं ना। जो लाखोंपति व्यक्ति करोड़पति बनने के लिए इच्छा करता है, उसको जो इच्छा जो खा रहा है, वैसे ही एक करोड़पति व्यक्ति अरबपति बनने के लिए भी प्रयास करते हुए दुखी होता है, प्रयास करता रहता है ना। उसको जो 1000पति में था, लाखोंपति बना, कि लाखोंपति से करोड़पति बना, तो उन जो बनने में कोई सुख बढ़ गया हो, ये दिखाई नहीं देता है। साधन बढ़ते हुए भी सुख नहीं बढ़ पा रहा है और तृप्त सुख तो होता ही नहीं। तो क्यों हमको तृप्त सुख नहीं हो पा रहा है और क्यों साधन बढ़ते हुए भी सुख हमको प्राप्त नहीं हो पाता है, ये भी हम जानेंगे। परंतु मैं कहने का तात्पर्य था, सबसे अधिक से अधिक जानने के लिए हमको ईश्वर को जानना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसको जानने से तृप्त सुख हो जाता है। जो पाना था पा लिया है, ऐसे कहते हैं। क्यों ऐसा, क्यों हो सकता है? ऐसा क्या चीज़ है जिसको जानने से और जानना कुछ शेष रहा नहीं, जिसको पाने से कोई पाना और शेष रहा ही नहीं, आवश्यकता नहीं है। जैसे 1000पति से लाखों रुपया मिल गए तो उसके बाद में करोड़ रुपया प्राप्त करने की इच्छा होती है, वैसे नहीं रहा। करोड़ से अरब, अरब से और 10 अरब, ऐसे जो प्राप्त करने के लिए कामना बनी रहती है, वैसे ये नहीं रहा। ये प्राप्त हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, ऐसे जो अनुभूति होने वाला चीज है। कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बाधा नहीं, ऐसी जो स्थिति है वह ईश्वर को अनुभूति करने से ही होता है। तो हमें इस विचार को, इतने बड़े चीज को हम पालन प्राप्त करना चाहते हैं तो बड़े मेहनत करना पड़ेगा, जानना तो होगा पहला। वो कैसे जाने कि ईश्वर है तो कैसा है, वो स्वरूप कैसा है, उसका कौन है वो ईश्वर, कैसे जाने हम कि वो ईश्वर ऐसा है।
जैसे हम मोबाइल को देखते हैं तो इसको ये मोबाइल है ये बोध होता है, वैसे ही हम ईश्वर को अनुभूति करेंगे तो यही ईश्वर है ये बोध कैसे करें? उनके स्वरूप को जानना होगा तभी हम बोध कर पाएंगे। परंतु इससे पहले, जानने से पहले ये हम जान लिए कि भाई उसको जानना जरूरी है। आप समाज में हम देखते हैं कई व्यक्ति देखते, संसार में कई व्यक्ति को देखो, अच्छे व्यक्ति भी बुरे व्यक्ति भी, अनुभूति हो रही है ये अच्छा है ये बुरे है। क्यों? किसके आधार पर कहते हैं ये अच्छा है ये बुरे है? उसके व्यवहार के आधार पर, उसके वाणी के कर्म और उसके शारीरिक कर्म, इनके आधार पर हम कहते हैं कि ये अच्छा है बुरा है। ये जो कर्म हम देख पा रहे हैं उन कर्मों के आधार पर हम जानते हैं कि भाई ये बढ़िया है ये घटिया है, ये ग्राह्य है ये त्याज्य है। तो उसी प्रकार से परम पिता परमात्मा के गुणों को यदि हम जानेंगे तब ही हमको पता चलेगा कि भाई ये ग्राह्य है अथवा त्याज्य है। परंतु आज हम जो समझ में रखे हैं हम तो त्याज्य मान के रखे हैं। ईश्वर है तो कहीं होंगे, तृतीय आकाश में होंगे, कहीं दूर में होंगे, ये बुद्धि में है। परंतु यथार्थ हमको पता नहीं। ईश्वर हमारे के लिए क्या करते हैं? नहीं, इस जन्म में कुछ नहीं करते, वो मरने के बाद कुछ करेंगे। ऐसे अनेक भ्रांतियां हमारे अंदर में है, इसलिए हम ईश्वर है नहीं मान पाते। तो इसको हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। है तो कैसा है निश्चित रूप में है, ये हम विचार कर लिए, इसको हम काट नहीं सकते। अभी कैसा है बताओ, उसको हम जानना चाहते हैं तो हम पहले शब्द प्रमाण से लेंगे, क्योंकि शब्द प्रमाण से अधिक से जाना जाता है। जब हम जन्म हुए तब हम क्या किए, पिताजी ने माताजी ने बताया कि बेटा ये तेरे पिताजी है। हम उस समय तर्क नहीं करते हैं ये कैसे पिताजी है, कहाँ से पिताजी है, ये तेरा भाई है। उस समय हम विचार नहीं करते ये मेरे भाई कैसे है, वो क्यों नहीं है। माताजी ने कही तो ठीक है। ऐसे ही हम पहले शब्द प्रमाण से पहले स्वीकार करते हैं, फिर उसको अनुमान से जानेंगे, फिर उसको तर्क वितर्क से जानेंगे, फिर हमारे मन में बैठा लेंगे हाँ ये ऐसा ही है। तो ईश्वर कैसा है? तो ईश्वर चेतन है। एक तत्व हम लेते हैं चेतन है। तो ऋषि मुनि ने बता दिया ईश्वर चेतन है। चेतन किसको कहते हैं? कैसे ईश्वर चेतन है? जैसे हम चेतन हैं। हम कैसे चेतन है? हम जानते हैं, अनुभूति करते हैं। अच्छा, जैसे जो अनुभूति करता है जानता है उसको चेतन कहते हैं। तो वैसे ही ईश्वर एक सत्ता है जो चेतन है, जो अनुभूति करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, वैसे ही ईश्वर एक सत्तावान है जो हमारी बातों को सुनता है, समझता है। तो प्रश्न उठता है कि भाई मैं कान है मैं सुनता हूं, क्या ईश्वर के पास कान है वो सुनता है? हाँ कान है। कान अर्थात कान केवल गोलक होने से सुन लेता है ऐसे तो नहीं है। मुर्दा व्यक्ति पड़ा है, कान है तो सुनाई नहीं देता उसको। तो अर्थात कर्ण होना मात्र से वो सुनना नहीं होता है। जो चेतनता हमारे अंदर में था जिसको कहते हैं आत्मा, वो आत्मा होने के कारण से आत्मा के अंदर में एक गुण था, सुनने के सामर्थ्य था, और उस सामर्थ्य इन साधन के सहयोग से सुन लेता है। जैसे हमारे पैर होते हैं से हम गति कर लेते हैं, गोलक उसी प्रकार से ये गोलक है, उसके माध्यम से आत्मा वो अनुभूति करता है व कर्म करता है। तो ऐसे ही जैसे हम अनुभूति चेतना आत्मा करते हैं, जानते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये उचित है ये अनुचित है, ये जो हम बोध करते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा चेतन है, वो हम सभी को अनुभूति करते हैं। हम चेतन होने के कारण से जैसे जानते हैं और उससे अनुसार कर्म करते हैं। जो छोड़ने योग्य छोड़ देते हैं, जो ग्रहण करने योग्य ग्रहण कर लेते हैं, जो चाहिए हम लेते रहते हैं, जो नीचे छोड़ते जाते हैं। वैसे ही परमपिता परमात्मा के भी कर्म है, जो करने योग्य है करते हैं, जो नहीं करने योग्य नहीं करते हैं, जो छोड़ने योग्य छोड़ देते हैं। इसको कहते हैं चेतन, अर्थात ईश्वर एक चेतन पदार्थ है।
जो जानने वाला, अनुभव करने वाला। एक चेतन के और एक क्रिया होता है चेतन होने से, वो प्रतिक्रिया करते हैं। अर्थात तो जाना तो वो क्रिया किया, जो ग्रहण करने को ग्रहण किया, छोड़ने को छोड़ दिया, उसको ही कहते हैं प्रतिक्रिया। वैसे ही क्या परमपिता परमात्मा प्रतिक्रिया करते हैं? हाँ। तो जो जानते हैं उसके आधार पर जो करना चाहिए वो करना प्रतिक्रिया है। तो जाने फिर उसके आधार पर किए तो उसको कहते हैं प्रतिक्रिया। तो हम कर्म करते हैं, उसको ईश्वर जानते हैं कि ये ऐसे कर्म किया, उस अनुसार फल प्रदान करना, ये उस कर्म का प्रतिक्रिया होगा। कब किस प्रकार से प्रतिक्रिया करना होता है वो ईश्वर को पता है। ऐसे ही जब हमने उत्तम कर्म करते हैं, धर्मयुक्त कर्म करते हैं, तब हमको अंदर से सुख मिलता है, शांति मिलता है, उत्साह बढ़ता है। तो ये हो गई ईश्वर की प्रतिक्रिया, अर्थात ईश्वर के प्रति जो क्रिया किया गया तो उसके प्रति हमारे जो प्रतिक्रिया भी हमारा अंदर में उत्पन्न होता है। इसलिए ईश्वर चेतन है। और चेतन का क्या लक्षण है? जो चेतन होता है बुद्धिमत्ता पूर्वक कार्य करता है, बुद्धिमान भी हो और चेतन भी हो। अर्थात जानते हुए जैसा जो चीज जैसा जानता है उसी प्रकार से कर्म करता है। उसी प्रकार परमपिता परमात्मा भी चेतन है, जो जानते हैं उसी प्रकार से कर्मों को करते हैं। तो ईश्वर चेतन है, वह सत्य है और चेतन है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। तो आज हम ये विचार किए हैं कि परमपिता परमात्मा एक सत्तावान पदार्थ है, वह एक है और वह सर्वव्यापक है, सर्वत्र परिपूर्ण है और वह चेतन है, अनुभूति करने वाला है। और चौथी चीज है कि वह सत्य है, सत्ता वाला है और सदा वर्तमान है। सत्ता वाला है ये हम सिद्ध कर चुके हैं, और सत्य में दूसरे अर्थ है कि वो सदा वर्तमान है। आज है कल मर जाएंगे ऐसे नहीं है। जैसे हमारे माता पिता आज है कल नहीं रहते हैं, जैसे मेरे भाई बंधु आज है कल नहीं रहते हैं, जैसे ही मेरे लिए शरीर आज है कल नहीं रहता, कुछ दिन के बाद ये भी नष्ट हो जाएगा, वैसे ईश्वर हमारे साथ कभी छोड़ते नहीं है, हमारे से दूर नहीं है, सदा वर्तमान है। इसको कहते हैं सत्य स्वरूप है। तो परमपिता परमात्मा सदा वर्तमान है, आज भी हमारे पास में है, काल भी हमारे पास में रहेंगे और काल भी हमारे पास रहे थे। तो तीनों काल में जो वर्तमान है वह है सत्य, और उस सत्य स्वरूप में कोई परिवर्तनशील नहीं है। कल वो मूर्ख थे, आज विद्वान बन गए, कल मूर्ख बन जाएंगे ऐसे भी नहीं है। कल वो अल्पज्ञ थे, आज सर्वज्ञ हो गए, कल अल्पज्ञ हो जाएंगे ऐसे भी नहीं है। कल वो सर्वशक्तिमान थे, आज अल्पशक्तिमान है, वैसे भी नहीं है। उनके जो गुण कर्म स्वभाव है वो वैसे ही वैसे हैं, वो सत्य स्वरूप है, परिवर्तनशील नहीं है। इसको कहेंगे सत्य। तो वैसे परमपिता परमात्मा जो कल हम जैसे थे, हमको जन्म से लेकर अभी तक हमारे साथ में रहते हुए हमारे को जानते हैं, ऐसे सत्य और चित्त स्वरूप वाला ईश्वर को हम जानने के प्रयास करेंगे। तो आज इतने जानते हैं कि प्रभु आप हमारे पास में हैं और है, निश्चित रूप में विद्यमान है और हमको जानते हैं। तो जानने के बाद जो करना चाहिए वो करेंगे। इस विषय को हम कल रखेंगे। कल हम ईश्वर के कर्म के विषय में विचार करेंगे। इति ओम शांति।